तो आज हम सॉल्व करेंगे इशू ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है पेज नंबर 327 में और नोट्स में है पेज नंबर 10 पे। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रद्धा लिमिटेड इशूड 1 lakh इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2 per share, payable as ₹3 on application, ₹5 on allotment, ₹4 on first and final call. Applications were received for 1,20,000 equity shares and pro rata allotment was made to all the applicants. The excess application money was adjusted with allotment. Vinita, who was allotted 200 shares, failed to pay first and final call and her shares were forfeited. Pass journal entries in the books of Shraddha Limited and show the balance sheet. तो इस समय हमें जनरल एंट्री भी पास करना है और प्लस बैलेंस शीट भी बनाना है। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं अच्छे से क्या है। तो कंपनी के पास श्रद्धा लिमिटेड ने 1 लाख शेयर्स इशूड किए। तो कंपनी के पास यहाँ पे 1 लाख शेयर्स है, बट कंपनी के पास एप्लीकेशन आ चुका है 1,20,000 शेयर्स का। दैट मीन्स एप्लीकेशन यहाँ पे ज्यादा आ चुका है कंपनी के पास 20,000 शेयर्स का। 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन ज्यादा आ चुका है और एप्लीकेशन का मैंने मांगा था 3 रुपया, तो 3 रुपये के हिसाब से हो जाएगा 60,000। दैट मीन्स ये 60,000 रुपीज मुझको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिल चुका है और ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है ये यहाँ पे मैं रिफंड नहीं करने वाला हूँ। पैसा रिटर्न नहीं दे रही है कंपनी, पैसा रिटर्न नहीं दे रही है कंपनी। इस पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट करने वाली है। जैसा क्वेश्चन में बोला है कि पैसे को, जो पैसा एक्स्ट्रा आ चुका है उसको हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ शेयर अलॉटमेंट। तो ये जो पैसा है इसको हम लोग अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे। तो ये जो 60,000 है ये यहाँ पे मुझको एक्स्ट्रा मिल चुका था, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स्ट्रा मिला था यहाँ पे मुझे 60,000। और ये 60,000 जो मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला है ये 60,000 मुझको अलॉटमेंट के रिसिप्ट में एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, जो वहां पे ऊपर एक्स्ट्रा मिल चुका था वही 60,000 रुपीज अलॉटमेंट के रिसिप्ट में एडजस्ट करना है। देन कंपनी का जो शेयर्स है उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, बट कंपनी उसको 12 रुपए में बेच रही है। मतलब कंपनी अगेन यहाँ पे 2 रुपए एक्स्ट्रा मांग रही है और जो 2 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी मांग रही है उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये 12 रुपया कंपनी कैसे मांग रही है? एप्लीकेशन के टाइम 3 रुपया। तो जब एप्लीकेशन के टाइम कंपनी 3 रुपया मांगेगी तो शेयर्स भी देगी 3 रुपए का। देन अलॉटमेंट के टाइम मांग रही है 5 रुपया, लेकिन यहाँ पे अलॉटमेंट में कंपनी मांग रही है 5 रुपया लेकिन कंपनी शेयर्स देगी सिर्फ 3 रुपए का। मतलब 2 रुपए का शेयर्स कम देगी, क्योंकि 2 रुपए हम लोग एक्स्ट्रा मांग रहे हैं तो 2 रुपया एडजस्ट कहाँ पे करना है हमें? अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे कंपनी शेयर्स देगी सिर्फ 3 रुपए का और कंपनी को पैसा कितना मिलेगा? 5 रुपया। देन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कंपनी शेयर्स देगी 4 रुपया और इसे पैसा मिलेगा कंपनी को अगेन 4 रुपए। देन एक शेयर होल्डर था जिसका नाम था विनीता। विनीता हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स, जिसके पास 200 शेयर्स था, फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। मतलब ये जो 4 रुपया है वो पैसा विनीता ने नहीं दिया। दैट मीन्स कंपनी को ये 200 शेयर्स का 4 रुपीज के हिसाब से होता है 800 रुपीज। तो ये 800 रुपीज कंपनी को नहीं मिला है और जो पैसा नहीं मिलता कंपनी को उसको कंपनी बोलती है कॉल्स इन अरियर्स। तो यहाँ पे 800 रुपया हमें मिलेगा नहीं। फिर ये जो पैसा मुझे नहीं मिला, विनीता का जो शेयर्स था 200 शेयर्स है, 200 शेयर्स का पैसा मुझे नहीं मिला है, इसलिए कंपनी ने इस शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। तो हमें एक और एंट्री पास करना पड़ेगा फॉरफीचर का। फॉरफिट मतलब उस शेयर्स को कंपनी ने कैंसल कर दिया है। देख लेते हैं। सो एप्लीकेशन में पहला एंट्री आएगा रिसिप्ट का और रिसिप्ट का एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और क्रेडिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन का एंट्री है इसलिए क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और नरेशन आ जाएगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो इसका अमाउंट लिखना है
सो अमाउंट आएगा, देखो एप्लीकेशन आया है 1,20,000 शेयर्स का और एप्लीकेशन का मैंने मांगा था 3 रुपया। सो 1,20,000 शेयर्स इंटू ₹3 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 3,60,000। क्रेडिट में भी लिख लेंगे सेम अमाउंट 3,60,000। नेक्स्ट है ट्रांसफर का एंट्री। सो ट्रांसफर का एंट्री आएगा, ट्रांसफर मतलब कंपनी शेयर्स ट्रांसफर कर रही है तो कंपनी के पास से शेयर्स जा रहा है तो शेयर्स क्रेडिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा और डेबिट हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एंट्री पास कर देते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सो एप्लीकेशन का था कितना 1,20,000 शेयर्स इंटू ₹3 मतलब 3,60,000। एप्लीकेशन आया टोटल मेरे पास 3,60,000। 20,000 शेयर्स इंटू ₹3 तो ये हो गया 3,60,000। बट कंपनी जब शेयर्स ट्रांसफर करेगी, कंपनी जब शेयर्स पब्लिक को देगी तो कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख, तो कंपनी 1,20,000 शेयर्स तो नहीं दे सकती, कंपनी सिर्फ शेयर्स दे सकती है 1 लाख, दैट इज 1 लाख शेयर्स इंटू ₹3 क्योंकि कंपनी के पास सिर्फ 1 लाख शेयर्स ही है। तो कंपनी यहाँ पे शेयर्स देगी 1 लाख शेयर्स इंटू ₹3 तो ये इसका टोटल हो जाएगा 3 लाख। और बाकी का जो अमाउंट है जो 60,000 का डिफरेंस है वो 60,000 एक्चुअली कंपनी को एक्स्ट्रा मिल चुका है और वो कंपनी 60,000 जो एक्स्ट्रा मिला है वो रिफंड नहीं कर रही है, पैसा रिटर्न नहीं दे रही है, उस पैसे को कंपनी शेयर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड इसका अमाउंट आ जाएगा 20,000 शेयर्स इंटू ₹3 दैट इज 60,000। तो ये 60,000 रुपीज कंपनी को एक्स्ट्रा मिल गया है और ये जो 60,000 इस टाइम पे कंपनी को एक्स्ट्रा मिला है तो अलॉटमेंट के टाइम में वो 60,000 कंपनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। नरेशन, देन इसका नरेशन लिख लेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एंड एक्सेस मनी एडजस्ट। देन है अलॉटमेंट का एंट्री। सो अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर का एंट्री देख लेते हैं। सो ट्रांसफर का एंट्री होगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड अलॉटमेंट का कितना है, अलॉटमेंट का है 5 रुपीज। अब 1 लाख से मल्टीप्लाई करना है, 1,20,000 को छोड़ दो। सो 1 लाख शेयर्स इंटू ₹5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 लाख। अलॉटमेंट का हो गया 5 लाख। देन जब हम लोग शेयर्स देंगे तो शेयर्स हम लोग कितने का देने वाले हैं, अलॉटमेंट का भले देखो 5 रुपए है लेकिन शेयर्स हम लोग सिर्फ देने वाले कितने का 3 रुपए का, क्योंकि 2 रुपए का शेयर्स हमें कम देना है। तो 1 लाख इंटू 3 करेंगे तो अमाउंट आएगा 3 लाख एंड बाकी का जो अमाउंट है 2 रुपया, जो 2 रुपया एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग ने लिया था, 10 रुपए का शेयर हम लोग ने 12 में बेचा था तो 2 रुपया जो हम लोग ने एक्स्ट्रा लिया था उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और 2 रुपया एक्स्ट्रा लिया था तो 1 लाख शेयर्स इंटू ₹2 करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा इसका 2 लाख। देन नरेशन लिख लेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो रिसिप्ट का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट का एंट्री है तो अलॉटमेंट लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और नरेशन आ जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव एंड इसका अमाउंट मिलेगा। तो देखो अलॉटमेंट का है कितना 1 लाख शेयर्स इंटू 5 दैट इज 5 लाख, तो 5 लाख मुझको मिलना चाहिए पर यहाँ पे 60,000 मुझे एडजस्ट करना है। एडजस्ट क्यों करना है, क्योंकि ये 60,000 एप्लीकेशन के टाइम मुझे ज्यादा मिला था और ये ज्यादा पैसा मुझे मिला था ये मैंने रिटर्न भी नहीं किया था। तो अगर उस टाइम पे अगर मैंने ये पैसा रिटर्न नहीं किया था तो ये पैसा मुझे अलॉटमेंट में एडजस्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स इतना पैसा मुझे 5 लाख में से कम मिलेगा। तो 50,000 में से 60,000 रुपीज नहीं मिलेगा तो मुझे मिलेगा कितना, सिर्फ 4,40,000। क्रेडिट में भी लिख लेंगे 4,40,000। नेक्स्ट है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एंट्री। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में पहले ट्रांसफर का एंट्री आएगा। तो ट्रांसफर का एंट्री आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट।
तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। एंड इसका अमाउंट आएगा, सो 1 लाख शेयर्स है एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 4 रुपीज़ है, तो 1 लाख इंटू 4 करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा इसका 4 लाख। ट्रेड में भी आ जाएगा 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री है रिसिप्ट का। सो रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ पैसा मुझे मिला नहीं है। 800 रुपीज़ मुझे नहीं मिला। एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर्स थे और उसने फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा नहीं दिया, तो 4 रुपीज़ उसने नहीं दिया। दैट इज 200 शेयर्स इंटू ₹4, मतलब टोटल उसने कंपनी को 800 रुपया नहीं दिया है। तो जो 800 रुपया कंपनी को नहीं मिला है इसे बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, और कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे डेबिट होगा। जो पैसा नहीं मिलेगा अगर कॉल्स इन अरियर्स है तो कॉल्स इन अरियर्स हमें यहाँ पे डेबिट करना है। तो इसका एंट्री होगा रिसिप्ट पर बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पैसा आ रहा है, बट यहाँ पे कुछ पैसा नहीं मिला है तो कॉल्स इन अरियर्स इसको बोलते हैं। तो कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट भी डेबिट होगा और क्रेडिट होगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का था 4 रुपया, दैट इज 1 लाख शेयर्स इंटू ₹5, तो ये अमाउंट आ जाएगा 4 लाख। देन 4 लाख में से कितना कॉल्स इन अरियर्स हो गया, 200 शेयर्स इंटू ₹4, दैट इज 800। तो 800 रुपया मुझे मिला नहीं, दैट मीन्स 4 लाख में से 800 मुझको नहीं मिला। तो मिला कितना मुझको, तो 4 लाख में से 800 माइनस कर दो तो आ जाएगा 3,99,200। दैट मीन्स इतना पैसा मुझे मिला है। 4 लाख में से 800 नहीं मिला, दैट मीन्स 3,90,000 मुझको मिल गया है। देन ये जो पैसा मुझे नहीं मिला है 200 शेयर्स का, जो एक पर्सन था विनीता, विनीता ने ये 200 शेयर्स का पैसा मुझे नहीं दिया। तो अगर 200 शेयर्स का पैसा मुझे तो ये है, तो ये शेयर्स को मैं फॉरफिट कर दूंगा। फॉरफिट शेयर्स में मतलब मैं शेयर्स में रिटर्न ले लूँगा विनीता से। तो अगर शेयर्स में रिटर्न ले लूँगा तो शेयर्स डेबिट हो जाएगा, मतलब कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और कितना शेयर्स ले लूँगा मैं, तो विनीता के पास 200 शेयर्स थे, तो 200 शेयर्स और एक शेयर्स था मेरा 10 रुपये का। डैट मीन्स मैंने विनीता से 2000 का शेयर्स ले लिया। एंड ये जो अब कॉल्स इन अरियर्स था, यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स था 800, वो अब कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल इसलिए हो जाएगा क्योंकि जो शेयर्स मैंने इसे दिया था, विनीता को जितना भी शेयर्स मैंने दिया था वो शेयर्स तो मैं अभी रिटर्न ले रहा हूँ। अगर मैंने शेयर्स रिटर्न ले लिया तो मैं अभी कॉल्स इन अरियर्स नहीं बोल सकता। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मुझको विनीता से पैसा लेना बाकी है। तो इसके लिए इस कॉल्स इन अरियर्स को कैंसिल करना पड़ेगा। और कैंसिल करने के लिए ये कॉल्स इन अरियर्स यहाँ पे डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे कॉल्स इन अरियर्स को क्रेडिट कर देंगे तो अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो कॉल्स इन अरियर्स को यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। एंड कॉल्स इन अरियर्स था 800, दैट इज 200 शेयर्स इंटू 4, तो ये हो जाएगा 800। कॉल्स इन अरियर्स कैंसिल हो गया। एंड बाकी का तो बाकी बचा है, तो बाकी का अमाउंट दिख रहा है यहाँ पे 1200, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा, जितना भी बैलेंस बच जाएगा वहाँ पे तुम लोग को लिखना है टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। देन इसका नरेशन आ जाएगा बीइंग शेयर्स फॉरफिटेड। लास्ट में इसका टोटलिंग कर लेंगे। सो डेबिट का टोटल हो जाएगा 24,61,200। क्रेडिट का भी वही होगा 24,61,200। सो यहाँ पे अपना जर्नल एंट्री खत्म हो गया है। जर्नल एंट्री के बाद हम लोग को करना है बैलेंस शीट। इसके अंदर बैलेंस शीट भी है, तो बैलेंस शीट भी करना पड़ेगा। तो आगे बैलेंस शीट कर लेते हैं। तो अब जर्नल एंट्री के बेसिस पे ही बैलेंस शीट बना लेते हैं। सो जर्नल एंट्री में देखेंगे, पहला है बैंक।
सो बैंक यहाँ पे दिख रहा है 3,60,000। देन अगेन फोर्थ एंट्री में बैंक है और सिक्स्थ एंट्री में बैंक है। तो सारे जो बैंक यहाँ पे दिख रहे हैं वो डेबिट हो रहे हैं। यहाँ पे भी बैंक डेबिट हो रहा है, यहाँ पे भी बैंक डेबिट हो रहा है और यहाँ पे भी बैंक डेबिट हो रहा है। तो डेबिट हो रहा है, अगर डेबिट डेबिट अगर हम लोग देखते हैं तो डेबिट डेबिट कभी भी प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट भी प्लस होता है। बट अगर वो अपोजिट होगा, जैसे डेबिट और क्रेडिट है तो वो हो जाएगा माइनस, या तो क्रेडिट और डेबिट है तो अगेन वो हो जाएगा माइनस। बट यहाँ पे बैंक तीनों जगह डेबिट है, इसके लिए वो प्लस हो जाएगा। तो सारे डेबिट को अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो इसका अमाउंट आ जाएगा 11,99,200। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बैंक का अमाउंट आ जाएगा 11,99,200। देन उसके बाद है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ पे क्रेडिट है और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है। सो क्रेडिट है एंड डेबिट है विद सेम अमाउंट, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वो हमेशा टैली होगा, तो अगर तुम लोग नहीं देखोगे तो भी चलेगा। देन इक्विटी शेयर कैपिटल, सो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, देन इक्विटी शेयर कैपिटल अगेन यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है एंड इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे भी क्रेडिट हो रहा है। तो तीनों भी एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट हो रहा है मतलब वो तीनों भी प्लस हो जाएगा। तो तीनों का अगर प्लस करेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल का तो उसका अमाउंट आ जाएगा 9,98,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं शेयर कैपिटल लायबिलिटी में एंड इसका अमाउंट हो जाएगा 9,98,000। देन और कुछ है तो वहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को एक सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, डैट मीन से लायबिलिटी में आएगा, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कोई भी चीज़ अगर क्रेडिट में है तो वो लायबिलिटी में आती है और अगर डेबिट में है एसेट में आता है। जैसे बैंक डेबिट में था तो उसको मैंने एसेट में लिखा और शेयर कैपिटल मेरा क्रेडिट में था तो उसको मैंने लायबिलिटी में लिखा। वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्रेडिट में दिख रहा है और कहीं पे भी सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगेन लायबिलिटी में आ जाएगा एंड इसका अमाउंट है 2 लाख रुपीज। सो 2 लाख लिख लेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम का। देन और कुछ दिख रहा है यहाँ पे देख लेंगे। तो एक कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे दिख रहा है, बट कॉल्स इन एरियर्स यहाँ पे डेबिट है एंड अगेन यहाँ पे क्रेडिट है। सो डेबिट और क्रेडिट ये कैंसिल हो जाएगा। देन बचता है सिर्फ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और ये भी क्रेडिट हो रहा है। सो क्रेडिट हो रहा है मतलब ये आएगा लायबिलिटी में एंड इसका अमाउंट है 1200। तो शेयर फॉर फ्यूचर लिख देते हैं लायबिलिटी में एंड इसका अमाउंट है 1200 एंड इसका टोटलिंग कर लेंगे तो टोटल होता है इसका 11,99,200। इसका टोटल एंड में लिख लेंगे एंड इसका भी टोटल 11,99,200 ही है। तो यहाँ पे अपना बैलेंस शीट टैली हो गया है, सम खत्म हो गया है। थैंक यू।